हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और आप सभी के लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स। चलिए तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि करंट अफेयर्स 26 जनवरी 2021 का है। बारी बारी से सभी करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे। मिहिर दलाल ने जीता गाजा कैपिटल बक प्राइज 2020। ये जो मिहिर दलाल है वो गाजा कैपिटल बक प्राइज 2020 जीते हैं। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार मिहिर दलाल है जो गाजा 2020 बक प्राइज जीते हैं। इसके विजेता को 15 लाख रुपए राशि भी दी जाती है। तो देखिए, गाजा कैपिटल बक प्राइज विजेता को 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की धारा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की धारा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर। तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की धारा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान डीएम सेल्वा कुमारी ने भू माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर धारा लॉन्च की है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है धारा। ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा, एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर धारा लॉन्च की। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश से लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये भी देख लेना है। फिर उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तो सभी को मालूम ही होगा। चलिए अब अगले पे ध्यान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 23 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। 14 फरवरी को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण दिवस के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उनके बीच अच्छे जीवन की कामना तर्ज पर मनाया जाता है। चलिए उसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम रिकवर एंड रिविलाइटाइजेशन एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन रखी गई है। ये इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम रिकवर एंड रिविटिलाइजेशन एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन रखी गई है। चलिए अब अगला देखते हैं। गुजरात में बनेगा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो देखिएगा, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सानद के पास विरोचन नगर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। देख लेंगे, भारत के राज्य अहमदाबाद जिले के सानद के पास विरोचन नगर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अब अगला देखेंगे। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में कार्गो विमान को संभालने के लिए 4.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एयर कार्गो तसारी छू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया। चीन ने भारत के तसारी छू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है। चीन भारतीय सीमा में अपनी सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर इस गांव का निर्माण किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा में कुल 101 नए घर बनाए हैं। यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सुबनसिरी जिले में है। इस गांव को तसारी छू नाम दिया गया। चलिए अब देखते हैं। चीन ने लॉन्च की 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल। चीन ने लॉन्च की 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल। चीन बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। चीन देश में दुनिया में भर में 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी विकसित की है। चीन में देश के पहल अंतर्गत इस लिथियम बैटरी का विकास हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, याद रखिएगा, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। चलिए अब अगला देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की कीवी मिशन योजना। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की कीवी मिशन योजना। उत्तराखंड राज्य के सरकार ने किसानों के लिए विशेष कीवी मिशन योजना की शुरुआत की। उत्तराखंड के किसानों को कीवी की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। किसानों को आय को बढ़ावा और दुगना करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह तीनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक यात्री वाहनों में किया जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य। छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में किया जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य। तो जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य किया छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक यात्री वाहनों में। छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक यात्री वाहनों में महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य। महिला की सुरक्षा के लिए जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य किया है।
राज्य सरकार के अनुसार इस पहल पर 15 लाख रुपए की राशि खर्च होगी, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। वाहनों की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस का कमांड सेंटर भी राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस जीपीएस में 2 सिम अनिवार्य होंगे ताकि वह जीपीएस हमेशा जुड़ा रहे। चलिए अब अगला देखेंगे। नई दिल्ली मोतीबाग में शुरू हुआ राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव। नई दिल्ली मोतीबाग में शुरू हुआ राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच जीपीआरएस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में पहला महाराष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव आयोजित कराया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति के कई श्रेणियों को बढ़ावा देना है, जैसे आदिवासी शिल्प, भोजन, वाणिज्य, आत्मा आदि। चलिए, मेगा आदि महोत्सव के लिए एक ट्रायल रन है जो 1 से 15 फरवरी 2021 तक नई दिल्ली में मनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 27 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स में। पीडीएफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।